यही दो चीजें होती है ना, एक तो तारीफ जितनी मिले उतनी कम है, और कलेक्शंस, और वो आपको एक तरह से एक वैलिडेशन देती हैं कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। मुझे लगा कि यार बस इसके बाद थोड़ा ठीक है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई आतिश की, तो मुझे लगा यार ये बढ़िया कैरेक्टर, ये मैंने कभी ना तो प्ले किया है, उसके अलग अलग फेजेस हैं। यही एक उम्मीद थी कि फिल्मों, जो आप फिल्म बनाते हैं, जो आप किरदार प्ले करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्पेशली टाइगर जैसा बड़ा ब्रांड, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। उस पे आप एक तरह से खरी उतरी है पूरी जो हमने मेहनत की है, मनीष की जो मेहनत, सलमान, कटरीना, वायरफ की जो पूरे क्रू ने जो मेहनत की, और 2 साल से शूटिंग चालू है फिल्म की, चालू थी, और उससे पहले भी बहुत बहुत काम गया है प्री प्रोडक्शन में। तो आई थिंक अल्टीमेटली सब लोगों की जो मेहनत रंग लाई रिलीज के बाद, और मैं बड़ा खुश हूँ। तो यही दो चीजें होती है ना, एक तो तारीफ जितनी मिले उतनी कम है, और कलेक्शंस, और वो आपको एक तरह से एक वैलिडेशन देती हैं कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं जो अभी मिल रहा है। टाइगर फ्रेंचाइज का, वायरफ की फिल्मों का, स्पेशली मिस्टर आदित्य चोपड़ा की फिल्मों का मैं बहुत बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बहुत सालों से। और एज अ एक्टर यही चाहते हैं आप कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वायरफ की फिल्म कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, उसकी कहानी अच्छी होगी, मार्केटिंग फिल्म की अच्छी होगी, और अल्टीमेटली ऑडियंस को वो एक एक्सपीरियंस मिलेगी एक वायरफ फिल्म के जरिए। थोड़ा वक्त लग गया, 20 साल लग गए, लेकिन जी आपका मैंने शुरुआती दौर भी देखा, आपका फुटपाथ से लेकर टाइगर तक जी, जो शुरुआत में आपकी जो इमेज थी वो बिल्कुल लवर बॉय, उस इमेज से आप एक टाइम तक बाहर नहीं निकलते। जी जी, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे आप इससे बाहर निकले, कहाँ से ये मोड़ आया, क्या? देखिए हमारी इंडस्ट्री में तो ये एक नियम है, जब कोई चीज चलती है एक इमेज के हिसाब से हो, या लोग उसको उस हद तक लेके जाते हैं जहां तक उसको पूरी तरह से निचोड़ नहीं रहे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, एक इमेज था और वो अपना एक पर्पस सॉल्व कर रहा था, फिल्में चल रही थी टचवुड, एंड प्रोड्यूसर्स ने जूस आउट किया उस चीज को, ऑडियंस ने उन कैरेक्टर्स को और फिल्मों को सराहाया। लेकिन मुझे लगा कि यार ये आई थिंक 2012 की बात है, 2013 की बात, मुझे लगा कि यार बस इसके बाद थोड़ा ठीक है, कामयाबी मिल रही है, लेकिन मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि इसी अगर छवि में चलता रहा तो मैं जिंदगी भर तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर आपको वो कामयाबी थोड़े सालों के बाद नहीं मिलेगी, अगर ऑडियंस को लगेगा कि यार बस हो गया, बहुत देख लिया ये। तो वो ट्रांजिशन अच्छा था, थोड़ा टफ भी था, क्योंकि ऑडियंस भी आपको देखना चाहती है उस चीज में, लेकिन आप उनको कुछ और पेश कर रहे हो। बट फाइनली आई थिंक, जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग मेक्स सेंस अल्टीमेटली। लोगों को आपका काम तो दिखता ही दिखता है, अल्टीमेटली आपको आगे जाके उस चीज का फायदा होता है, जो आई बिलीव मुझे अब हो रहा है। टाइगर के लिए मुझे याद है शानू शर्मा ने शायद आपसे अप्रोच किया था जी। कैसे आपके टाइगर के लिए? तो ये एक्चुअली लॉकडाउन के बाद की बात है, लॉकडाउन तभी खुला था कोविड के बाद, और मुझे याद है कि शानू का मैसेज में आया, शानू शर्मा जो वायरफ की कास्टिंग हेड है, तो उन्होंने कहा कि वुड यू वांट टू कम एंड हैव अ कॉफी विद मनीष शर्मा, वी डूइंग समथिंग स्पेशल। और मैंने मनीष की फिल्में देखी थी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, सो आई सेड व्हाई नॉट। अगले दिन यहाँ आ गया वायरफ में, और मनीष ने मुझे कहा कि पहले सिर्फ यही चीज कही कि वी आर लुकिंग एट कास्टिंग फॉर द एंटागनिस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइगर। मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज व्हेन यू हियर द वर्ड एंटागनिस्ट, आपको एक प्रीकंसीव नोशन आपके दिमाग में आता है, एंड आई हैव जनरली प्लेड ऑल ग्रे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए। लेकिन जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई आतिश की, तो मुझे लगा यार ये बढ़िया कैरेक्टर, ये मैंने कभी ना तो प्ले किया है, उसके अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के, ज्यादा नहीं देना चाहता हूं मैं, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा नहीं होगा ये, बट एक डेप्थ मुझे दिखाई दिया उस कैरेक्टर में, एक बारीकी, एक न्यूएंस दिखाई दी उस कैरेक्टर में, जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी।